कानपुर में ठंड का जानलेवा अटैक सामने आ रहा है। 5 जनवरी को कानपुर में हार्ट अटैक से 22 लोगों की मौत की खबर है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले 15 लोगों ने दम तोड़ दिया और अस्पताल पहुंचकर 7 लोगों की जान चली गई। हृदय रोग संस्थान ने ये आंकड़े जारी किए हैं। ये बहुत भयावह, सर्दी का सितम आप देखिए। हृदय रोग संस्थान ने बताया है कि कानपुर में ठंड की वजह से 22 लोगों को हार्ट अटैक आया और उनकी जान गई। 15 हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जान गंवा चुके थे और 7 रोगी जब अस्पताल पहुंचे वहां पर जाकर उनकी मौत हुई। ये आंकड़े हृदय रोग संस्थान ने जारी किए हैं। ये बड़ी अपडेट कानपुर से। गिरता तापमान लोगों के खराब स्वास्थ्य और यहां तक कि उनकी दिल की धड़कनें रुक जाने तक का कारण बन रहा है। हृदय रोग संस्थान में 723 लोगों का इलाज जारी है और आपको बताएं कि कानपुर में सर्दी ने 50 सालों का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बढ़ती ठंड अब जानलेवा भी होती जा रही है क्योंकि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों का आंकड़ा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। कानपुर के लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय संस्थान ने पिछले 24 घंटों का जो आंकड़ा जारी किया है उनमें 7 लोगों की मौत हार्ट अटैक से बताई गई है, जिनका इलाज हृदय रोग संस्थान में चल रहा था और 15 ऐसे लोग हैं जो हृदय रोग संस्थान में पहुंचने से पहले ही काल के गाल में समा गए। आइए आपको कुछ और भयावह तथ्य बताते हैं इस डेथ वारंट के। जानलेवा साबित हो रही है ठंड। कानपुर में 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत की खबर है। सिर्फ कानपुर में बीते 24 घंटों में 7 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने मौत के आंकड़े जारी किए हैं। 24 घंटे में हार्ट अटैक से 41 पीड़ित मरीज पहुंचे। कार्डियोलॉजी में भर्ती हुए एलपीएस में कुल 723 हृदय रोगियों का इलाज चल रहा है। ठंड में दिमाग की नसें फट रही हैं। लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं और ये भयावह फिगर्स, ये बहुत ज्यादा डराने वाले आंकड़े। गिरता तापमान कानपुर में पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड टूट गया ठंड का अपना और 22 लोगों की जान सिर्फ कानपुर में गई है। 7 लोगों की मौत हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हुई और 15 की उससे पहले। अब देखिए, अब आपको बता रहे कि कहां पर क्या तापमान है। सर्दी का टॉर्चर आप देखिए। सबसे कम तापमान संभल में रिकॉर्ड किया गया 3 डिग्री सेल्सियस। झांसी में थोड़ा सा ज्यादा 3.9 डिग्री सेल्सियस। रामपुर में 4 डिग्री सेल्सियस। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं 3 डिग्री और 4 डिग्री में। ये कानपुर नगर की स्थिति आप देखिए 4.4 डिग्री। बहुत कम, ये बहुत कम तापमान कानपुर नगर में। अभी हम आपको कानपुर के आंकड़े बता रहे थे। अयोध्या में भी लगभग वही हाल, 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत कम तापमान। मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी के यहां भी 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान। और आपको बताएं वाराणसी में कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं, 4.6 डिग्री सेल्सियस। संभल में फिर से आपको बताएं सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस। यह है सर्दी का टॉर्चर उत्तर प्रदेश में। 3 डिग्री सेल्सियस से 4.6 डिग्री सेल्सियस। पश्चिम से पूरब तक के अलग अलग शहरों का तापमान का रेंज हम आपको बता रहे हैं। देखते रहिए आप। रामपुर में 4 डिग्री, कानपुर नगर में 4.4 डिग्री, वाराणसी में 4.6, मुजफ्फरनगर में 4.5। इस तरीके से तापमान रिकॉर्ड किया गया है और सर्दी का टॉर्चर समझ में आ रहा है। अयोध्या में 4.5 डिग्री सेल्सियस। बर्फीली हवाएं, बर्फीला मौसम इस वक्त उत्तर प्रदेश में। 3 डिग्री तापमान के साथ यूपी में सबसे सर्द शहर है संभल। कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं इसका छोटा सा उदाहरण हमने आपको कानपुर से आ रही रिपोर्ट के जरिए दिया है। वहां पर 22 लोगों की जान सर्दी की वजह से आए हार्ट अटैक की वजह से गई है। 7 की जान गई हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद और 15 हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा बैठे। संभल में सबसे सर्द मौसम, 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री तापमान। और तमाम शहरों में जो बाकी के शहर हैं कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कहीं 3.5 डिग्री, कहीं 4 डिग्री, कहीं 4.5 डिग्री, इस तरह से टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और अब बात जोशीमठ में उन बेबस लोगों की जिनकी जिंदगी मुसीबत में फंस गई है।
जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। सड़क से लेकर घरों तक जमीनें धंस रही हैं। अब तक 47 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जमीन धंसने की वजह से बड़े निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है और एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी रोक दिया गया है। ये देखिए आप दरारें जो घरों में पड़ी हैं, वहां पर 9 वार्ड्स प्रभावित है। 47 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। अब तक 47 परिवारों को जमीन धंसने का सिलसिला जारी है, भू धसाव जारी है। सड़क से लेकर घरों तक जमीनें धंस रही हैं और आज शाम 6 बजे एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। रोपवे रोक दिया गया है। 47 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी फिलहाल रोका गया है। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताएं। पहाड़ पर ज्योति कैसे ज्वाला बनी है, जमीन में धंसता जा रहा है जोशीमठ। मकानों में दरार से वहां पर लोग, वहां के बाशिंदे परेशान हैं। खतरे की जद में है जोशीमठ और आपको बताएं कि खतरे में हजारों लोगों की जान है इस भू धसाव की वजह से। डर की वजह से अनेकों लोग पलायन कर रहे हैं। जोशीमठ में निर्माण के कार्यों पर रोक लगा दी गई है। पीएमओ खुद प्रधानमंत्री कार्यालय जोशीमठ में हालात की निगरानी कर रहा है और सीएम धामी भी आज जोशीमठ पर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। अलर्ट पर है आपदा प्रबंधन की टीमें। 47 परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ के सरकार ने राहत शिविर बनाए हैं। खाने पीने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी को दी गई है और जोशीमठ में भूस्खलन से 9 वार्ड्स कुल प्रभावित बताए जा रहे हैं। 9 वार्ड्स कुल जोशीमठ के इस भूस्खलन से, भू धसाव से प्रभावित बताए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, उन्हीं में रहने वाले लोग प्रभावित हैं। समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है जोशीमठ। 6000 फीट इस वक्त आप तापमान का अनुमान लगा सकते हैं वहां पर। और ऐसे हालात में, ऐसे मौसम में वहां के लोग ये दूसरी आपदा झेल रहे हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में उन्हें अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। 47 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय जोशीमठ के हालात पर नजर रखे हुए है। बड़े निर्माण कार्यों को जमीन धंसने की वजह से रोक दिया गया है। अब आपको यह भी बताना आवश्यक है कि आज क्या होगा जोशीमठ मामले में। राहत और बचाव टीमें मौके पर हैं। जमीन धंसने की जांच में एक्सपर्ट, विशेषज्ञ जुटे हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। सीएम धामी जो लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं, आज शाम एक बड़ी बैठक करेंगे। शाम को 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम धामी एक बैठक करेंगे। डीजीपी और गढ़वाल कमिश्नर के साथ बैठक होगी। एसडीआरएफ के अफसर और कई दूसरे अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और बैठक में कमिश्नर और डीएम भी जोशीमठ के मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री धामी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। ये अनुमान है कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जोशीमठ के ताज़ा हालात को लेकर और ये बड़ा फैसला सीधा प्रभावित करेगा जोशीमठ में खतरे की जद में जी रहे लोगों को। तो ये स्थितियां हैं जोशीमठ में। इस वक्त जोशीमठ से हमारे संवाददाता ध्रुव मिश्रा सीधा कनेक्ट है ग्राउंड जीरो से। वो बताएंगे कि क्या हुआ है अब तक, वहां पर स्थिति क्या है। ध्रुव, हमारे दर्शक देखना भी चाहते हैं और आपसे जानना भी चाहते हैं कि ताजा हालात क्या है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट की टीम यहां पर पहुंची हुई है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा यहां पर आए हुए हैं। वो घर घर जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हर जगह जहां पर क्रैक्स आए हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहां क्रैक्स नहीं हुए। मैं जैसे ही एंटर किया इस शहर में, आप देखेंगे कभी चमोली के रास्ते से जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे, पहली क्रैक्स आपको जो है रोडों पर दिख जाएगी। चाहे औली वाली रोड हो या चमोली वाली रोड हो, दोनों रोड पर जो है यहाँ पर क्रैक्स दिखाई देंगे। होटल्स जो हैं जिनमें पहले फासला हुआ करता था, वो इस तरीके से झुक गए हैं, एक दूसरे से दीवारें चिपक गई हैं 2 होटलों की। ऐसे ही मकानों में हालात ऐसे हो गए, दरारें पड़ गई हैं, वो टिल्ट हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक खेत में मैं मौजूद हूँ। अभी आपदा प्रबंधन के अधिकारी और तमाम जो टीम एक्सपर्ट की थी वो आई थी। ये देखिए खेत है और इस किस तरीके से ये दरारें आई हुई हैं। जी जी। 2 हिस्सों में टूट चुका है। यहाँ से लेके आगे तक जितनी दूर तक जाएंगे
पूरा इस ऐसे ही हालात हैं, इसी तरीके के क्रैक्स दिखाई देंगे। और यही क्रैक्स जब आप खेतों में अंदाजा लगा सकते हैं इस तरीके के क्रैक्स हैं, तो घरों की दीवारें किस तरीके से फट चुकी हैं। आपको बताएं 1 और 2 जनवरी से जो गैप था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। कई लोग जिनके पास जो सक्षम थे, जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था थी, वो चले गए दूसरी जगह रहने को, और जो लोग जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं वो फिलहाल अभी भी अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर यहाँ रह रहे हैं। प्रशासन ने भी कुछ लोगों के लिए व्यवस्था की है, लेकिन अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं, तमाम घर ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो मौसम है बर्फबारी का है, जिसकी वजह से लोग खतरे जो की है जद में बल्लियां लगाकर, ये जो आपने दरार दिखाई है खेत में, ये कहां तक जा रही है और कहीं पर कितनी चौड़ी हो रही है, ये अगर आप हमारे दर्शकों को दिखा सकें, और दर्शकों को अगर आप ये बता सकें कि जो एक्सपर्ट्स अभी वहां पर आए थे और जिनसे आपकी बात हुई, वो एक्सपर्ट इसका कारण क्या बता रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या बता रहे हैं ध्रुव? पहले मैं आपको दरारें दिखा देता हूं। आप देखिए यहाँ से ये जो खेत है, यहाँ से दरारें शुरू हो रही हैं। आगे की तरफ आप देखिए यहाँ कितनी गहरी दरार है। यहाँ पर मैं अगर अपना पैर डालूं तो ये देखिए पूरा पैर मेरा चला जाएगा। और इसी तरीके की दरारें अगर मैं आगे तक जहाँ भी बढ़ता जाऊँगा, सेम टू सेम आपको यहाँ से दिखाई देगा। और इधर थोड़ी सी यहाँ पर कम है, और इसके बाद यहाँ से फिर शुरू हो जाएंगी। थोड़ी दूर में चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दरारें जो हैं यहाँ से दोबारा से फिर से शुरू हो गई हैं। और ये आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी ही दरारें जो है आगे तक हैं, और आगे से रिहायशी इलाका शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर जो है इसी तरीके की दरारें आपको चारों तरफ दिखाई देंगी। अब रही बात एक्सपर्ट की टीम की, एक्सपर्ट की टीम जो है अभी मुआयना कर रही है, जगह जगह जाकर, सड़कों से लेकर हर घर तक जगह जगह जाकर जो है ये जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसकी वजह क्या है। विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी, 3 दिन यहाँ पर रहेगी, तब जाकर के कुछ निष्कर्ष निकलेगा। जी, विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन प्राइमा फेसी कुछ आपसे बात हुई उनकी, एक सवाल तो ये है ध्रुव, और वाकई ये दरारें लंबी हैं, दूर तक जा रही हैं, कहीं कहीं पर बहुत चौड़ी भी हैं और कहीं कहीं पर बहुत गहरी भी हैं। स्वाभाविक तौर पर जो लोग वहां पर हैं उनके डर का, उनकी सियरन का हम सब यहाँ पर अंदाजा कर सकते हैं। उनसे बात हो पाई आपकी? क्या इससे पहले कभी उन्होंने इस प्रकार की कोई चीज अनुभव की? कब से शुरू हुआ? ताजा स्थिति उनकी क्या है? कहां उन्हें शिफ्ट किया गया है? इसके बारे में बताएं ध्रुव। देखिए आसपास जो है लोगों से मेरी बात हुई, कई बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने कहा, कई लोग जो 50 साल से यहाँ हैं, उनका कहना, जिनका बचपन यहीं से गुजरा, उनका कहना अभी तक इस तरह के हालात नहीं देखे। और जिस तरीके के हालात अचानक से यहाँ पर बन चुके हैं, तो इस तरीके के हालात फिलहाल तो नहीं देखे थे, क्योंकि अचानक से हर एक घर में दरार आ जाना और लाइन से दरार आ जाना पूरे शहर पर। आप ये सोचिए कि जो पहाड़ ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक जितनी बसावट है, हर एक बसावट में आपको जो है इसी तरीके की दरारें, सड़क से लेकर, मकान से लेकर, जो भी चीजें हैं, होटल, सब जगह ऐसी दरारें हैं। और रही बात ये एक्सपर्ट की टीम की बात की, आपको मैं बताऊं, एक्सपर्ट की टीम से बात हुई थी। आपको बता दें कि 70 के दशक में एक बार ये भूस्खलन की शिकायत यहाँ पर आई थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, तब उस समय थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी एक चिंता का विषय था। जब वहाँ उस वक्त दरारें आनी शुरू हुई थी, एक मिश्रा कमेटी बनी थी। मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में ये आया था, जोशीमठ जो है एक मोरेन पर बसा हुआ है। आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं कि जो मिट्टी के एक ढेर पर जो है ये शहर बसा हुआ है, तो इसमें कुछ एहतियात बरतने को कही गई थी। एहतियात इस तरीके की कि यहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्ट ना हो, टनल्स ना बने, और सीवेज सिस्टम अच्छा हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया गया। अब उसका नतीजा जो है अब दिखाई दे रहा है। जो रिपोर्ट में बातें कही गई थी, अगर उनका ध्यान पहले से दे लिया जाता, जितना बेतरतीब निर्माण हुआ है, जिस तरीके से बोल्डर्स तोड़े गए हैं, ब्लास्ट करके यहाँ पर तोड़े गए हैं। जब आप बद्रीनाथ के रास्ते जाएंगे तो आपको तमाम तरीके के बोल्डर्स तोड़ते हुए धमाके के साथ आपको दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है जिनको नजरअंदाज किया गया, पर्यावरण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो उसका असर जो है अब यहाँ पर दिखना शुरू हो गया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका ध्रुव। आप नज़र बना के रखिए, आगे भी हम आपसे लगातार अपडेट्स प्राप्त करते रहेंगे। आप वहां पर नज़र बना के रखेंगे और जो तस्वीरें हमें भेजेंगे वो ज़रूर हमारे दर्शक देख पाएंगे जोशीमठ की वर्तमान स्थिति पर, और वहां आगे बढ़ रहे जो भी काम है, जो भी आपदा प्रबंधन के जो काम है। इधर जोशीमठ को लेकर उपवास पर बैठ गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। भूधसाव को लेकर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम। बीती रात गांधी पार्क में 1 घंटे तक उपवास पर बैठे रहे हरीश रावत। जमीन धंसने के मामले पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है और इसीलिए वो उपवास पर बैठे हैं। भूधसाव को लेकर उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। चिंता व्यक्त की उन्होंने जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पर।
बीती रात गांधी पार्क में 1 घंटे तक उपवास पर बैठे रहे हरीश रावत इस सर्दी में। इससे पहले उन्होंने 1 घंटे तक उपवास किया था हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले को लेकर उसके विरोध में। अब जोशीमठ में जो भूधसाव हो रहा है उसके लिए उपवास पर बैठे हैं पूर्व सीएम और कांग्रेस लीडर हरीश रावत। बीती रात गांधी पार्क में 1 घंटे तक उपवास पर बैठ गए हरीश रावत। एक अशांति का केंद्र बन जाता हमारे राज्य का हृदय स्थल हल्द्वानी जो है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने हमको इस स्थिति से उबार दिया, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनका सुप्रीम निर्णय हम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आया है। और इसी खबर के साथ हम रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। मिशन 2024 के लिए भाजपा ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। सरकार के सभी मंत्री 2-2 लोकसभा क्षेत्रों को संभालेंगे। योगी सरकार के सभी मंत्रियों को 2-2 लोकसभाओं का प्रभार सौंपा जाएगा और आज से ही अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो जाएंगे मंत्री। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। सभी मंत्री कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे और नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम भी करेंगे। साथ साथ अपने प्रभार वाले क्षेत्रों के बारे में फीडबैक भी देंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है, वो और ज्यादा जानकारी देंगे इस मिशन के बारे में। बताइए शैलेश, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है राजेंद्र, और इसी कड़ी में देखिए संगठन अपना काम कर रहा है तो दूसरी ओर सरकार अपने काम में जुटी है। यानी अगर आप देखें तो लगातार जिस तरह की अभी दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उस बैठक में मंथन होगा। उससे पहले जितने भी मंत्री हैं सरकार के, उनको 2-2 लोकसभा क्षेत्र का प्रभार दिया जाएगा। इन लोग की जिम्मेदारी होगी इन क्षेत्रों में अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में चाहे वहाँ पे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं कितने अच्छे से लागू की गई है या कहीं पर नहीं हुई है, कोई समस्या, इन सभी चीजों को देखेंगे। इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान भी करने का काम करेंगे। तो अब ये पूरा बहुत जल्द देखिए खाता भी सामने आ जाएगा कि मंत्री को कौन से लोकसभा क्षेत्र दिए जाते हैं। अभी सरकार की बात नहीं आई है क्योंकि खाता जो है, पूरी जो सूचनाएं हैं उनको अभी तैयार किया जा रहा है और एक खाता तैयार होने के बाद सभी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और उसके बाद से मंत्रियों को आगे लोकसभा चुनाव तक, इसके बाद अपने अपने जो प्रभार के क्षेत्र होंगे वहां पर प्रवास करना होगा, वहां पर रहना होगा और वहां का पूरा फीडबैक वो सरकार से लेके सरकार को देंगे। सरकार के माध्यम से संगठन तक भी वो चीजें पहुंचाई जाएंगी कि वहां पर किस तरह का माहौल है। क्योंकि देखिए मिशन 2024 की जब बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 2023 देखिए शुरू हो चुका है और महज 1-1.25 साल का वक्त बाकी रह गया, 1.25 साल। और ऐसे में जिस तरह से देखिए बाकी जो दल है अगर वो अपना अलग मिशन चला रही है, अभियान चला रही है, इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से जुटी हुई है अपने इस अभियान को लेकर। तो इसी कड़ी का हिस्सा है जहां पर एक तरफ संगठन अपनी तैयारी में है तो दूसरी ओर जो मंत्री है सरकार की, अन्य सरकार, वो भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है इसको लेकर। धन्यवाद आपका शैलेश। और इधर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें पार्टी की सदस्यता लेने पर ओपी राजभर पार्टी के सदस्यों को 3 साल तक उनकी सुरक्षा की गारंटी और वारंटी देते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर न केवल सुर्खियां बटोर रहा है बल्कि चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में पार्टी की सदस्यता लेने के लिए ओपी राजभर अपने सभा से आए लोगों से 10 रुपए की पर्ची कटवाने के बाद भी कहते नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि यह वायरल वीडियो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रसना स्थित कार्यालय का है। यहां कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपके यहाँ कोई मुसीबत होगी थाना ब्लॉक जिला की, आपके यहाँ कोई दुख होगा सुख होगा, हम बिना पैसा में आपके दरवाजे आएंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन हम 3 साल की गारंटी ले रहे हैं। आप हमारी खाली एक रसीद दोगे, हम 3 साल की गारंटी लेते हैं और गारंटी लेते हैं कि हम नहीं आ पाए तो हमारा नेता, जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, प्रदेश का नेता, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा कोई न कोई नेता आपके सुख में आएगा। ये बात आप बताओ। हम ज्यादा नहीं, खाली एक रसीद हमारी है गारंटी के लिए, उसकी कीमत मात्र ज्यादा नहीं, मात्र खाली हम 10 रुपया लेते हैं। बताओ कौन कौन आदमी है जो 10 रुपया का रसीद कटा सकते हैं?
आपके यहाँ कोई मुसीबत होगी, खाना बना खिला कीजिए। आपके यहाँ कोई दुख होगा, सुख होगा, हम बिना पैसा में आपके दरवाजे आएंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन हम 3 साल की गारंटी ले रहे हैं। आप हमारी खाली एक रसीद दोगे, हम 3 साल की गारंटी लेते हैं। और गारंटी लेते हैं कि हम नहीं आ पाए तो हमारा नेता, जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, प्रदेश का नेता, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा कोई न कोई नेता आपके सुख में आएगा। ये बात आप बताओ। हम ज्यादा नहीं, खाली एक रसीद हमारी है गारंटी के लिए। उसकी कीमत मात्र ज्यादा नहीं, मात्र खाली हम 10 रुपया लेते हैं। बताओ कौन कौन आदमी है जो 10 रुपया का रसीद कटा सकते हैं? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।